कार्ड नेटवर्क्स इन इंडिया, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं। आरबीआई को लेके काफी ज्यादा कंसर्न रहता है यूपीएससी। आरपीएससी के भी क्वेश्चंस आते हैं, बट आरपीएससी इतना ज्यादा फोकस नहीं करता है। यूपीएससी का मेन फोकस रहता है कि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो कौन सी इंफॉर्मेशन नोटिफाइड की हैं जो एस्पिरेंट्स थोड़ा सा मिस आउट कर जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं, मेन टॉपिक को पढ़ लेते हैं, जबकि इकोनॉमी के क्वेश्चंस का अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो करंट के टॉपिक हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये कार्ड नेटवर्क्स इन इंडिया के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, कुछ ऑप्शंस दिए हैं मल्टीपल कार्ड नेटवर्क के लिए। और ये बोला है कि जो क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली एजेंसीज हैं वो अपने कस्टमर्स को क्या करें, एक ऑप्शन दे, एक ऐसा उनको एक विकल्प दें जिससे वो मल्टीपल कार्ड को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये बताती है कि जितने भी सारे ये कार्ड इशू करने वाले जो 5 सबसे बड़े प्लेयर हैं वो आरबीआई की गाइडलाइन को उस अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे। तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट जारी करके अलर्ट किया है। अब वो 5 कौन कौन सी हैं इसके लिए आपको पता रहना चाहिए। एक तो है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन, डिनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टर कार्ड, एशिया पैसिफिक पीटी लिमिटेड और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसका रुपे कार्ड है, एंड वीजा वर्ल्ड वाइड पीटी लिमिटेड। आपको यह भी पता रहना चाहिए कि इंडिया में काम करने में सबसे ऊपर है मास्टर और वीजा, और ये बैंकों को एक पेमेंट गेटवे फैसिलिटी भी देते हैं। और इन्हीं की टक्कर में मई 2000 पेमेंट गेटवे मई 2014 के बाद में एनपीसीआई का भी नाम आ चुका है। और एनपीसीआई ने क्या किया है, रुपे डेबिट कार्ड को इशू किया जो हमारा एक डोमेस्टिक कार्ड है। These authorized card networks tie up with banks or non-banks for the issuance of credit cards। ये जितने भी सारे authorized आप देख रहे हैं इनका टाई अप होता है, बैंक्स के साथ भी हो सकता है या नॉन बैंक्स के साथ भी हो सकता है, जो भी कार्ड इशू करता है। अब कार्ड इशू करने में कौन कौन आ सकता है, तो इसके लिए आपको पता रहना चाहिए। जैसे पेमेंट बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक्स क्या कर सकती हैं, कार्ड इशू कर सकती हैं। एनबीएफसी खुद का एटीएम एस्टेब्लिश तो कर सकती है, और उनका एटीएम जो है वो क्या लेवल्स का, ब्राउन लेवल, व्हाइट लेवल है ना। तो ये सब के सब जो कार्ड इशूअर्स हैं ये इनके साथ टाई अप करती हैं, किनके साथ, ये 5 बड़े प्लेयर्स हैं इनके साथ में। The choice of network for a card issued to a customer is decided by the card issuer and is linked to the arrangements that the card issuers have with card networks in terms of their bilateral agreements। तो जो भी इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, किस किस के बीच में, या तो बैंक या कार्ड इशूअर एंड ये जो 5 जितने भी सारे प्लेयर्स हैं इनमें से किसी के साथ, इनके एग्रीमेंट के थ्रू ये डिसाइड होता है कि ये कौन सा किस टाइप का या किस तरीके का कार्ड इशू करेगी। आफ्टर ए रिव्यू द आरबीआई फाउंड दैट सम ऑफ दीज अरेंजमेंट्स एग्जिस्टिंग बिटवीन कार्ड नेटवर्क्स एंड कार्ड इशूअर्स आर नॉट कंड्यूसिव टू द अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस ऑफ कस्टमर्स। तो ये कस्टमर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग क्या नहीं कर पा रहे, इसको मोल्ड नहीं कर पा रहे, इसको फ्लेक्सिबल नहीं कर पा रहे। तो ये रिसेंटली न्यूज में रहा है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन के लिए ये रिपोर्ट इशू की है, तो 5 प्लेयर्स का नाम ध्यान रखना। डोमेस्टिक हमारा कार्ड कौन सा है, डेबिट कार्ड कौन सा है, रुपए को लेके यूपीएससी ने 3 बार क्वेश्चंस पूछे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन से इसको लिंक करके पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा रिसेंट टॉपिक के हिसाब से आपको थोड़ा सा पढ़ना है।